ब्रह्मोस की तबाही से पाकिस्तान अभी उभर नहीं पाया है कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर खलबली मचाने की तैयारी में जुट गया है। ब्रह्मोस की ताकत दिखाने के बाद भारत ने उससे भी खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस मिसाइल को रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। ब्रह्मोस के बाद अब भारत की एक और स्वदेशी मिसाइल तहलका मचाने वाली है। इस मिसाइल के तीसरे चरण की टेस्टिंग चल रही है। अब ये मिसाइल कौन सी है और कैसे काम करेगी, इसकी खासियत क्या है, सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल। भारत का डिफेंस पावर अब और भी मजबूत होने जा रहा है। जी हां, रक्षा क्षेत्र में स्टार नाम का एक और दमदार मिसाइल शामिल होने जा रहा है। खास बात यह है कि ये मिसाइल स्वदेशी है। दरअसल डीआरडीओ की ओर से डिजाइन भारत का स्टार मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल मुख्य रूप से सुपरसोनिक लक्ष्यों के खिलाफ परीक्षण और रक्षा प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल का उपयोग सुपरसोनिक गति वाले हवाई खतरों जैसे कि दुश्मन की मिसाइलों, विमान या एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। यह रक्षा प्रणालियों के लिए परीक्षण के लिए एक लक्ष्य मिसाइल यानी टारगेट मिसाइल के रूप में काम करता है। अब जरा इसकी खासियत जान लेते हैं। तो जानकारी के मुताबिक स्टार मिसाइल आधुनिक मिसाइलों की तरह तेज स्पीड से उड़ने और उनके व्यवहार की नकल करने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल तकरीबन 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। यह डायरेक्शन भी तेजी से बदल सकता है। इसका डिजाइन अलग अलग मिशन और जरूरतों के मुताबिक आसानी से बदला जा सकता है। यह मिसाइल हवा से हवा में या हवा से जमीन पर हमला करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह मिसाइल दुश्मन के रडार को तबाह करने की प्रैक्टिस में भी मददगार साबित हो सकती है। बात करें इसकी स्पीड की, तो यह सुपरसोनिक मिसाइल मैक 2.5 की गति से उड़ती है, जो ध्वनि से 2.5 गुना तेज है। यह नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ इसमें और अपडेट्स करने पर भी विचार कर रहा है। वहीं इस मिसाइल में क्षमता है कि यह सुपरसोनिक गति से आने वाले मिसाइलों जैसे कि एंटीशिप मिसाइलों का पता लगा सकती है और उन्हें नष्ट करने में भी सक्षम है। ये लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन पर बेस्ड है। इससे फायदा यह है कि ये मिसाइल लंबी दूरी तक जा सकती है। ध्वनि से भी 2.5 गुना तेज स्पीड होने के कारण आधुनिक दौर के हवाई खतरों से निपटने में ये मिसाइल महारथी मानी जा सकती है। वहीं अब भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ इसे और भी ताकतवर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वहीं इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो इसे हवा से लॉन्च होने वाले वेरिएंट यानी एलसीए तेजस से कनेक्ट किया जा सकता है। जमीन से लॉन्च होने वाले वेरिएंट यानी बूस्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इससे इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। ये मिसाइल वायुसेना, थल सेना और जल सेना के लिए टारगेट प्रैक्टिस कर सकती है। इसके अलावा स्टार मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है, जिसकी वजह से सस्ती होने से ब्रह्मोस का रिप्लेसमेंट भी बन सकती है। यह मिसाइल रडार से बचने के लिए स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। 100 मीटर से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। इसका उपयोग दुश्मन की रडार प्रणालियों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन पर आधारित होने की वजह से भविष्य में इसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार मिसाइल का विकास तेजी से चल रहा है और इसके लिए स्वदेशी रैमजेट इंजन और ईंधन का परीक्षण किया जा चुका है। कुछ स्रोतों के अनुसार इसका पहला सफल परीक्षण जल्द ही होने की संभावना है। बता दें कि यह मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगी। विशेष रूप से ये ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में अधिक गति और विनाशकारी क्षमता के साथ यह भारत को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों में शामिल करने में मदद करेगी। हालांकि स्टार मिसाइल के बारे में जानकारी अभी प्राइमरी स्टेज में है और इसे लेकर कुछ दावे सोशल मीडिया पर किए गए हैं, जो पूरी तरह से सत्यापित नहीं है। इसका विकास और परीक्षण अभी प्रगति पर है और भविष्य में इसके और संस्करण जैसे एंटी एवेक्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित किए जा सकते हैं। इस तरह से दुश्मनों से लड़ने के लिए भारत की सेना और मजबूत हो रही है, जिसमें डीआरडीओ बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की सेना की इस स्वदेशी मिसाइल को लेकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।